घोष जी, डेट्स का ऐलान हो गया है 8 चरणों में। 8 में किसकी होगी ठाठ? पहले तो डेट शीट पर बता दीजिए क्या कहना है, और जो परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं, और उधर से खेला होबे, ये 8 किस तरफ जाएगा, परिवर्तन की खेला होबे? देखिए, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कब ऐलान होगा। हम तो पहले से तैयार बैठे हैं लड़ाई के लिए, और परिवर्तन तो होना ही है। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया परिवर्तन का। आगे 2 तारीख तक, मई तक ये चलेगी। उसके बाद नया सरकार आएगा, नई उमंग के साथ परिवर्तन, नया बंगाल होगा, सोनार बांग्ला। खेला होवे का स्लोगन जिन लोग दे रहे हैं, आप देखिए कैसे खेलेंगे वो लोग। उनका फॉरवर्ड है, उनका डिफेंडर है, उनका स्ट्राइकर है, सब तो हमारी टीम में आ गए हैं। वो इधर से गोल मारेंगे, वो अपना गोल संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम तो गोल मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बात सही है, पिछले जो चुनाव हुआ है उस समय वो लोग फोरफ्रंट में थे, हम लोग तैयारी की स्थिति में, उसी में 18 पार्लियामेंट्री सीट जीते हैं। और आप तो पूरी तैयारी है, उनके पार्टी के फॉरवर्ड हमारे साथ हैं, और वो लोग अपना घर संभालने की तैयारी कर रहे हैं। तो लड़ाई तो होगा, और लड़ाई में परिवर्तन जरूर होगा। 200 सीट के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। दिलीप जी, पता नहीं टीवी आपके सामने है या नहीं, आपने देखा जरूर होगा क्योंकि प्रतिद्वंदी पर नजर आप रखते हैं। हवन पूजा, और बहुत बड़ी पूजा आयोजित की है ममता बनर्जी ने आज सुबह, जब तारीखों का ऐलान हो रहा था। आप नाहक ही कहते रहते हैं उनको हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। देखिए उन्होंने आज कैसी पूजा की है। वो कहती है हम जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं। सुनिए, ये पूजा की आवाज भी सुनाइए। पाठ कौन करता है? बोलिए दिलीप जी। हाँ, मैं देखता हूँ। अब बोलिए दिलीप जी। ये देखिए, मैं जो देखा टीएमसी का जो सिंबल है उसका पूजा हो रहा है। ये पूजा तो अंतिम पूजा, जब अंतिम समय आता है लोग गीता पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। मुझे लगता है इसी प्रकार जिन्होंने 50-50 साल से चली आ रही सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद करा दिया। इस बार भी 8-10-20 स्कूल में पूजा नहीं हो पाया, या तो टीएमसी राज के कारण, या तो तालिबान राज के कारण। जिन्होंने दुर्गा पूजा, बंगाल की एक नेशनल फेस्टिवल है हमारे यहाँ की, तो वो उसमें भी मूर्ति विसर्जन में बंदी लगा दी, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस है, और उसके लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा जजमेंट के लिए, फिर विसर्जन हुआ। तो आज उनका प्रायश्चित का समय आ गया है। जो बात उन्होंने पहले बोला था उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। लोगों की मन में जो क्लेश जमा हुआ है उनके बारे में, उसको धोने के लिए। लेकिन लोग किए हुए जो बात उस पर विचार करते हैं, अगले चुनाव भी उसी प्रकार होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर लोगों ने वोट डाल दिया तो गुस्से में आ गए, तो किसान वाला मुद्दा बड़ा हो गया। तो देखिए पेट्रोल डीजल तो आज पहली बार नहीं बढ़ रही। पिछले 10 साल में हमारे देश की बजट कितनी गुना बढ़ी है, 100 कब पार किया था सर, सेंचुरी कब ठोकी थी? बजट में ये पेट्रोलियम 27% थी सर। ना पेट्रोल सेंचुरी कहाँ ठोकी थी? नहीं, पेट्रोलियम जो बढ़ा है आज नहीं है। पिछले मनमोहन सरकार के समय से देखिए, मुझे मालूम है 22-23 रुपया था, उससे बढ़कर के 60-70 रुपया हुआ था। अभी कहाँ आया? तो बढ़ता रहता है। ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके साथ जुड़ा हुआ, ये कांग्रेस का देन है, किसी का हाथ में ब्रेक नहीं है। हाँ, सरकार प्रयास कर रही है, कई बार छलांग लगाई फिर पीछे आई। मुझे लगता है ये भी होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोगों का क्रय क्षमता बढ़ा है, लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, सरकार की बढ़ी है, देश दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी है, तो लोग इसको देखते हैं। इसलिए एक सामूहिक स्थिति है, वो बदल जाएगी। किसानों का लड़ाई केवल दिल्ली तक क्यों है, बंगाल में क्यों नहीं किसान लड़ाई करते हैं? आप कह रहे पेट्रोल डीजल अब कोई इशू नहीं है, इस देश में सभी संपन्न हो गए हैं और कितना भी कीमत बढ़े कोई असर नहीं डालता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इतना वहन करने का शक्ति हमारे समाज में है। उनकी बाकी सरकार देख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए समय पर कंट्रोल भी हो जाएगा। पिछले कई बार ऐसा हुआ है, पिछले कई बार लगातार कम भी हुआ था, बढ़ रहा है, फिर उसको कम करेंगे। सरकार देख रही है, पूरा सतर्क है। ये हिंसा की वजह से आप लोगों ने 8 फेजेस में मांग की थी, और 8 फेजेस में ही चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारे साथ एक समर्थक थे टीएमसी के, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का फेवरेट नंबर 8 है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चुनाव आयोग ने तारीखें रखी हैं। मुझे नहीं मालूम एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं या तो ज्योतिष क्या बोलते हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव हमेशा रक्त रंजित होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए 542 सीट में चुनाव हुआ, देश में 500 सीट में कहीं ईटा पत्थर नहीं चला, पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ा। बंगाल में 42 के 42 सीट में हिंसा हुआ, मर्डर हुआ, लोगों ने हाईवे जाम किया, बूथ में ताला मार दिया। जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आता, लोगों को हिम्मत नहीं होता घर से निकलने के लिए।
इसीलिए हमने भी निवेदन किया था चुनाव कमीशन से कि ज्यादा से ज्यादा फेज में हो और ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्स हो, कि हर बूथ तक सेंट्रल फोर्स हो। स्टेट पुलिस का ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके सामने चोरी होती है, रिगिंग होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको भी लगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव तभी हो पाएगा जब ज्यादा फेज में होगा, और इसलिए उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप घोष जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।